नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें, बिहार की बातें, बिहार की देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से और पंचायत के गलियों से, जिससे आप रहते हैं अपडेट। तो बिहार समाचार में हम बात करेंगे बिहार में सरकारी नौकरियों पर, शिक्षकों के हवाले से खबर और पंचायती राज विभाग में क्या है हालचाल। तो बिहार समाचार में हम पहली खबर करते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि शिक्षकों का जो प्रशिक्षण के शेड्यूल में व्यापक बदलाव हुआ है। सरकारी शिक्षकों का 5 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण मिलेगा। हम आपको बता दें कि इससे पहले 6 दिनों का प्रशिक्षण मिलता था। बिहार के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को 6 दिनों की जगह 5 दिनों का आवासीय प्रशिक्षण मिलेगा। यह प्रशिक्षण जो है 16 दिसंबर से शुरू होगा। 10 बजे से शाम 6 बजे तक चलने वाले प्रशिक्षण में 7 सेशन होंगे। इसमें प्रशिक्षण से संबंधित लेखन, राइट टू एजुकेशन के मुख्य प्रावधान और अध्यापकों के दायित्व के बारे सहित अन्य चीजों को बताया जाएगा। और इसी के साथ पंचायती राज विभाग से जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि पंचायती राज विभाग अब मुखिया और वार्ड को एक और जिम्मेवारी देने वाला है। वह है खेतों में पराली जलाने को लेकर। इसके लिए गाइडलाइन जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पंचायतों के में अब खेतों में पराली जलाने वाले पर शिकंजा कसने के लिए मुखिया और वार्ड का सहयोग लिया जाएगा। वहीं बिहार में सरकारी नौकरियों की भरमार आने वाली है, लेकिन उससे पहले हम बिहार अपडेट्स जान ले और हम बात करेंगे राजनीतिक हलकों के भी खबरों के। लेकिन बिहार अपडेट्स में यह सबसे बड़ी सामने आई है, शिक्षकों के हवाले से ही यह खबर है। तिरहुत स्नातक उपचुनाव में प्रथम वरीय मतों के सभी राउंडों की गिनती पूरी हो गई, जिसमें शिक्षक संघ, इसलिए मैं शिक्षकों की बात कर रहा था, शिक्षक संघ के निर्दलीय उम्मीदवार बंशीधर ब्रजवासी को 23,003 मत प्राप्त हुए हैं। वहीं दूसरे स्थान पर जनसुराज के प्रत्याशी विनायक गौतम है, जिन्हें 12,467 मत प्राप्त हुआ है। दोपहर 3 बजे तक नतीजे घोषित किए जा सकते हैं आज। और वहीं जहानाबाद में जानवर चोरी करने पर मामा भांजे को अपराधियों ने गोली मारी, एक की मौत। जहानाबाद के घोसी थाना क्षेत्र के आजाद नगर में सोमवार की रात अपराधियों ने मामा भांजे की गोली मारकर हत्या कर दी है। मृतक की पहचान जाठू मांझी के रूप में हुई है। वहीं घायल की पहचान बाबूचंद मांझी के रूप में हुआ है। रात लगभग 7 चोर जानवर चोरी करने के उद्देश्य से आजाद नगर गांव पहुंचे थे। वहीं समस्तीपुर में गोली लगने से एक युवक घायल हो गया है। समस्तीपुर के में काशीपुर बीएड कॉलेज के पास सोमवार की रात एक युवक गोली लगने से घायल हो गया है। घटना की सूचना पर स्थानीय लोगों ने जख्मी को उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल ले गए। और इधर बिहार के 24 जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 4 डिग्री तक गिरेगा पारा, बढ़ेगी ठंड। तो बिहार के लोग बच के रहेंगे, इस बार ठंड कड़ाके की पड़ने वाली है। मौसम विभाग ने आज बिहार के 24 जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। फटाफट उन जिलों को जान लेते हैं। जिले में पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, सुपौल, मधेपुरा, किशनगंज, अररिया, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, खगड़िया, बांका, जमुई और मुंगेर जिले शामिल हैं। यहां मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों में कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। तो यह बिहार अपडेट्स है। अब हम थोड़ा सा राजनीति की खबरों के पहले शिक्षकों के ट्रांसफर की बात भी कर ले। तो शिक्षक ट्रांसफर की लहर है। 33,000 से ज्यादा आवेदन आए हैं। 83% ने उठाई है मांग। तो बिहार में शिक्षा विभाग ने सरकारी शिक्षकों का स्थान के लिए स्पेशल ग्राउंड पर आवेदन प्रक्रिया पर इस बार जबरदस्त चर्चा का विषय बना हुआ है। बिहार में शिक्षा विभाग में सरकारी शिक्षकों का स्थानांतरण के लिए स्पेशल ग्राउंड आवेदन प्रक्रिया में अब तक कुल
33,227 शिक्षकों ने स्पेशल ग्राउंड पर तबादले के लिए आवेदन किया है। इनमें से 83% यानी 27,661 शिक्षकों ने अपने वर्तमान प्रस्थापन से दूर या अन्य विशेष कारणों के आधार पर तबादला मांगा है। और वहीं स्थानांतरण के लिए आवेदन 7 कारणों के आधार पर हो सकता है। सातों कारण आपको पता है कि पति पत्नी, गंभीर बीमारी सहित अन्य मामले हैं। और इधर अगर हम बात करें तो बिहार में नौकरियों की भरमार होने वाली है। 10 लाख के लक्ष्य के विरुद्ध 12 लाख लोगों को मिलने जा रही है सरकारी नौकरी। अगले वित्तीय वर्ष में पहली तिमाही में रिक्त होंगे सरकारी सेवकों के 72,000 पद। 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की भी तैयारी है। और ये नियुक्ति अगर चालू वित्तीय वर्ष 2025 में हो जाती है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का न सिर्फ वादा पूरा होगा बल्कि लक्ष्य को पार करना भी कहा जाएगा। 72,000 पद जो रिक्त होने वाले हैं उन पर भी वह आस लगाए हुए हैं कि रिक्त पदों पर उनकी भर्ती होगी। 7 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरी मिलेगी। अब तक 7,17,000 लोगों को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। रिक्तियों को भरने की वर्तमान प्रक्रिया समय पर पूरी हो जाए तो चालू वित्तीय वर्ष में 10 लाख के बदले 12 लाख नौकरियां मिल सकती हैं। अभी आपको पता होगा कि TRE 4 होना है जिसमें इस बार उम्मीद जताया जा रहा है कि 2.25 लाख लोगों को नौकरी मिल सकती है। वहीं ANM और स्वास्थ्य विभाग में भी व्यापक भर्ती आने वाली है। इसलिए बिहार के युवा कमर कस ले, बिहार में सरकारी नौकरियों की बहार आने वाली है। और वही इधर अगर हम बात करें दिल्ली से शिलोंग जा रही फ्लाइट को पटना में इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। दिल्ली से शिलोंग जा रही फ्लाइट की पटना एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। वर्ल्ड हीट के कारण पटना एयरपोर्ट पर विमान को उतारा गया है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक सभी 80 यात्री सुरक्षित हैं। दिल्ली से फ्लाइट ने शिलोंग के लिए उड़ान भरी थी। और मौसम का जहां मार की बात करें तो 7 डिग्री सेल्सियस के साथ डेहरी सबसे ठंडा स्थान रहा है। कई जिलों में बारिश के भी आसार जताए जा रहे हैं। और सोनपुर में सड़क हादसे में 2 दोस्तों की मौत हो गई है। सोनपुर में एक भीषण सड़क हादसे में 2 दोस्तों की मौत हो गई है। वहीं 2 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। और वहीं पूर्णिया और आमिर के सोनपुर गांव में बीती रात आग लगने से 21 घर जलकर राख हो गया है, जिसमें करीब 50 लाख रुपए की संपत्ति का नुकसान बताया जा रहा है। और इधर बिहार के चर्चित खबर पर अगर बात करें राजनीति की खबरों पर तो तेज प्रताप चर्चा में है। तेज प्रताप बोले महुआ से चुनाव लड़ूंगा तो सुनकर रो पड़े राजद विधायक मुकेश रोशन। जी हां, बोले पार्टी जो चाहेगी वही करूंगा और उसके बाद फूट फूट कर रोने लगे। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने कहा कि अगर महुआ की जनता चाहेगी तो मैं फिर से यहां विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। तेज प्रताप के जिस बयान के बाद महुआ के वर्तमान राजद विधायक मुकेश रोशन ने कहा कि जो पार्टी कहेगी वह मैं मानूंगा। उसके बाद वे फूट फूट कर रोने लगे, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। और वहीं पप्पू यादव मंत्री समेत 3 लोगों पर 10 करोड़ का मानहानि का केस करने वाले हैं। पप्पू यादव बोले कि लड़ने पर आ गया तो सब भाग जाएंगे, मेरे साथ खिलवाड़ हो रहा है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा कि अगर मैं 3 लोगों पर 10-10 करोड़ का मानहानि का मुकदमा करूंगा। हालांकि उन्होंने तीनों नेताओं में से किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों में कहा कि एक प्रवक्ता है, दूसरे सरकार में मंत्री हैं और तीसरा भाग्य के कारण हम लोगों के सहयोग से कभी जनप्रतिनिधि बन गया था, लेकिन अब वह मेरे ऊपर ही भौंक रहा है। और उन्होंने जोड़ा कि सरकार मेरी जिंदगी का मजाक उड़ा रही है। मैं नहीं चाहता कि समाज का माहौल बिगड़े। मैं जिस दिन लड़ने का निर्णय ले लूंगा उस दिन सब पर भारी पड़ूंगा। और पप्पू यादव ने आरोप लगाया है कि मुझे धमकी देने वाले को
छोड़ दिया गया है। वहीं बांग्लादेश के नेताओं ने कहा है कि दावा किया है कि हिंदुस्तान का बंगाल, उड़ीसा और बिहार भी बांग्लादेश का हिस्सा है और हम इसको ले लेंगे। इस पर ममता बनर्जी, जो हमेशा केंद्र सरकार से अलग राय रखती है, उन्होंने जवाब दिया है। कहा कि आप कब्जा करोगे तो हम बैठकर लॉलीपॉप खाएंगे। बांग्लादेशी नेताओं ने कहा था बंगाल, बिहार और उड़ीसा बांग्लादेश का अधिकार है। इस पर ममता बनर्जी ने बांग्लादेशी नेताओं के बयान पर जवाब दिया। उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश, बंगाल, बिहार और उड़ीसा मेरा हिस्सा है। ममता ने कहा कि आपको क्या लगता है, आप हमारी जमीन पर कब्जा की कोशिश करेंगे और हम लॉलीपॉप खाते रहेंगे। ममता ने पश्चिम बंगाल विधानसभा को संबोधित करते हुए लोगों से अपील की कोई बांग्लादेश में दिए जा रहे बयानों से परेशान न हो। उन्होंने जनता को यकीन दिलाया कि पश्चिम बंगाल हमेशा केंद्र के फैसले का समर्थन करेगा। ममता ने लोगों से कहा शांत रहें, स्वस्थ रहें, मन में की शांति बनाए रखें। हालांकि चर्चा यह थी कि ममता बनर्जी हमेशा केंद्र सरकार से, मोदी सरकार से अलग रुख रखती हैं। अब बांग्लादेश के नेताओं ने ऐसा कहा है तो ममता का क्या रुख होगा। तो ममता ने जनता को समझाने का काम किया है कि मैं केंद्र के फैसले को मानूंगी। और कुछ राष्ट्रीय खबर पर डाले तो किसान आंदोलन विरोध के 1 दिन की भूख हड़ताल, दिल्ली कूच नहीं होगा, बॉर्डर पर आज नहीं जलेंगे चूल्हे। सुप्रीम कोर्ट में झटका, किसान की याचिका खारिज कर दिया गया है। और इधर छपरा सहित 10 जिलों में 20 सीटों वाले हवाई जहाज उड़ेंगे और इमरजेंसी में ब्लड की जरूरत हो तो 104 नंबर पर संपर्क करें। और नवादा से बड़ी ही अजीबोगरीब खबर आ रही है। साइबर डीएसपी को लोन का प्रलोभन दे ठगी का प्रयास, पुलिस ने घेर कर 9 को घर दबोचा। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 19 मोबाइल, कार और बाइक बरामद किया गया है। बजाज और रिलायंस फाइनेंस के नाम पर ठगी है। लेकिन मजे की बात यह है कि जो साइबर के डीएसपी है, जो फ्रॉड को पकड़ते हैं, उन्हें ही ठगने का प्रयास किया गया। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।